नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे इंटर यानी 12th के बाद क्या करें। ये एक बहुत अहम सवाल है। इस पर बात करेंगे डिग्री लें या डिप्लोमा करें, कम खर्च जल्द नौकरी, ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा आपके लिए। तो बेहतर विकल्प का चयन करें और इंटर के बाद आपको क्या करना है उस पर हम चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मेडिकल और पैरामेडिकल के लाइन में हम बात करने वाले हैं इसमें। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम इन शॉर्ट में समझना चाहें तो पैरामेडिकल की तुलना कर लेते हैं, फिर मेडिकल लाइन में नर्सिंग, एएनएम और बाकी कोर्सेज की भी चर्चा करेंगे। आपके लिए बेहतर विकल्प कौन सा रहेगा ये लास्ट में हम आप पर छोड़ेंगे और बाकी चीज़ों को हम पॉइंट और बताएंगे लास्ट में कि आपके लिए सबसे बेहतर कोर्स कौन सा रहने वाला है। तो इसलिए पूरे वीडियो में बने रहें और एक एक स्टेप को हम यहाँ पर समझेंगे। तो पैरामेडिकल की अगर बात करें इन शॉर्ट में, तो डिग्री और डिप्लोमा दो तरीके की चीज़ें पैरामेडिकल में होती हैं कि आप बीएससी करना चाहें या फिर पैरामेडिकल के तहत डिप्लोमा करना चाहें। तो अवधि इसकी 1 से 2 साल होती है, डिप्लोमा में नॉर्मली 2 साल, और यहाँ 3 से 4 साल लगते हैं डिग्री करने में। कम से कम खर्च यहाँ पर होता है, खर्च डिप्लोमा में कम होगा और यहाँ पर अधिक खर्च होगा। अब आइए, यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल है आपको एंट्री लेवल है, तुरंत मिलेगी, जॉब तुरंत मिलेगी। इसमें मिड से सीनियर लेवल तक रहेगा। यहाँ केवल आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी उसमें बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको जॉब मिल जाएगी, जल्द मिल जाएगी, कम समय में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर औसत ग्रोथ जो होगी आपकी सीमित रहने वाली। यहाँ आप हायर लेवल तक जा सकते हैं सेम कोर्स का डिप्लोमा या सेम कोर्स की डिग्री लेने पर। अंतर हम बता रहे हैं आपको। कैरियर ग्रोथ आप समझिए डिग्री में जो है उच्च रहेगा, क्योंकि आप उसी कोर्स से अगर डिग्री है, उसी कोर्स से डिप्लोमा है, तो दोनों में जो हम यहाँ पर अंतर और डिफरेंस क्रिएट करके आपको समझा रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर सीमित अवसर रहते हैं ग्रोथ करने के, और यहाँ पर आपके हाई रहते हैं, उच्च रहते हैं। यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए विकल्प भी आपको कम मिलते हैं और यहाँ आपको हायर स्टडीज़ करने के बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। विदेश में भी अवसर आपको कम मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ अधिक मिलेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे कि कैरियर में जॉब तुरंत चाहिए, छोटी ही जॉब क्यों ना हो, तो आपके लिए डिप्लोमा बेहतर है। यानी आप छोटी जॉब तुरंत चाहते हैं, 2 ही 3 साल बाद, इंटर के बाद आपको मिल जाए, 3 साल बाद आप कुछ कमाने लगें, तो डिप्लोमा है, लेकिन उसमें लंबी ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर आप सोचते हैं कि जहाँ इतने दिन रुक गए और हम 4 साल 5 साल और रुक जाते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ करें, तो फिर आपको डिग्री करनी चाहिए। वो कोर्स आप जो सेलेक्ट करना चाहें उस पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मेडिकल और नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्स करने के लिए कई संस्थान उपलब्ध हैं। आप समझिए, उन पर भी हम वीडियो लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। इन कोर्सेज की फीस संरचना, संस्थान, कोर्स की अवधि और सरकारी तथा निजी होने पर निर्भर करती है। नीचे प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख कोर्स और उनकी अवधि और संभावित फीस और कैरियर संभावनाओं की जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हर एक चीज़ के बारे में आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल में सबसे प्रचलित कोर्स है, सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ पर आप पाएंगे कि प्रमुख कोर्स जो है आपका, वो आप सभी लोग जानते हैं, MBBS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें अवधि जो होती है वो 5 से 5.5 वर्ष लगती है, 1 वर्ष का इंटर्नशिप सहित। संभावित फीस जो है, अगर आप सरकारी कॉलेज चुनते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर 20,000 से 50,000 रुपये प्रति वर्ष आपको देनी होगी। वहीं अगर निजी कॉलेज आप चुनते हैं कोर्स करने के लिए तो 10 लाख से 25 लाख के बीच में आपको ये देनी होगी। कम कैरियर संभावना आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर, सर्जन और विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप। दूसरा ऑप्शन आप BDS चुन सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये 5वां। संभावित फीस जो है सरकारी कॉलेजेस में 15,000 से 75,000 रुपये प्रति वर्ष और निजी में 2 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। इसमें डेंटिस्ट और आर्थोडोंट के रूप में आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर कैरियर संभावनाएं आपके लिए हैं। और इनके सब के प्रवेश जो हैं वो प्रवेश नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आपको इसके लिए देना होगा।
ये आप सभी लोग समझ रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वो पीसीबी को लेकर बता रहे हैं। जो कोर्सेज हैं जिनके पास 12th क्लास में पीसीबी है उनके लिए ही बात हो रही है यहाँ पर। बीएससी नर्सिंग, इससे इनके बाद जो बेहतर विकल्प है वो आपके पास बीएससी नर्सिंग का विकल्प है। इसमें 4 वर्ष लगते हैं, संभावित फीस 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप निजी कॉलेज चुनेंगे तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष या इससे ज़्यादा भी फीस आपकी लग सकती है। कैरियर संभावनाएं हैं, रजिस्टर्ड नर्स या नर्सिंग अधीक्षक के रूप में आप काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद विकल्प आता है जेएनएम का, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसमें 3.5 वर्ष लगभग लग जाते हैं और यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर गवर्नमेंट मिलता है तो खर्चा आपका जो आएगा वो 5,000 से 20,000 रुपये तक की आ जाती है। और यहाँ पर निजी में वही 30,000 से 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष जेएनएम में भी खर्चा आता है। कैरियर संभावनाएं हैं स्टाफ नर्स और मिडवाइफ, इसके रूप में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर पैरामेडिकल को लेकर। पैरामेडिकल कोर्सेज जो होता है वो पैरामेडिकल कोर्सेज में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी डीएमएलटी, पहले हम यहाँ पर डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। तो जो डिप्लोमा होल्ड लेना चाहते हैं वो अभी हमने डिप्लोमा में और डिग्री में अंतर आपको बताया है, समझाया है। फिर यहाँ पर आप डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कोर्स जो बेस्ट कोर्स है उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वो 2 साल का आपको मिलेगा और इस कोर्स में संभावित फीस आपकी 5,000 से 15,000 रुपये प्रतिवर्ष लगती है सरकारी कॉलेजेस में। और निजी कॉलेजेस में ये आप अधिकतम अब कॉलेजेस जो फीसेस हो रही हैं वो 24,000 रुपये तक भी जा रही हैं। ठीक, ये 24,000 रुपये प्लस खर्चा भी इनका अब जा रहा है और निजी कॉलेज में 50,000 प्लस भी खर्चा जा रहा है। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आपको इतनी फीस में भी मिल जाएगा, इससे कम में भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस में हैं जो इनसे ऊपर का भी लेंगे। तो ये हम उन बेस्ट कॉलेजेस के बारे में भी यहाँ पर अभी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर उनकी फ़ीस की ही बात हम ले रहे हैं जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। और निजी कॉलेजेस 20,000 से 50,000 रुपये प्रतिवर्ष के बारे में। कैरियर संभावनाएं लैब टेक्नीशियंस, लैब सुपरवाइजर के रूप में। फिर यहाँ डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी, 2 वर्ष का, फीस 5,000 से 15,000 और निजी कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे टेक्नीशियंस के रूप में। फिर इसके बाद फार्मेसी का आता है। प्रमुख कोर्सेज हैं बी फार्मा, ये डिग्री है, इसमें 15,000 से 50,000 प्रतिवर्ष और 50,000 से 2 लाख रुपए निजी कॉलेजेस के लिए। कैरियर संभावनाएं फार्मासिस्ट, दवा उद्योग में अनुसंधानकर्ता के रूप में भी आप नौकरी कर सकते हैं। इसी का डिप्लोमा वर्जन है, 2 साल का, 10,000 से 30,000 रुपये और 30,000 से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष इसकी फीस के रूप में, जो कि इसका डिप्लोमा डी फार्मा होता है। कैरियर संभावनाएं फार्मासिस्ट और दवा दुकान संचालक यानी मेडिकल स्टोर के रूप में आप यहाँ काम कर सकते हैं। अब डिप्लोमा कोर्सेज देख लेते हैं जो पैरामेडिकल के हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डीएमएलटी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, DOTT यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और फिजियोथेरेपी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, इस तरीके के आप यहाँ पर कोर्सेज कर सकते हैं। और डिग्री के रूप में आप देखेंगे मेडिकल और पैरामेडिकल में तो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी BSc नर्सिंग, और यहाँ पर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी BPT, मेडिकल यानी BMLT, ये डिग्री है, नाम है वही, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT, फार्मेसी बी फार्मा, बी ऑप्टोमेट्री, साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोर्सेज हैं। अब इनमें भी बेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर बेस्ट बैचलर जो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि सबसे अच्छी डिमांड है, तो चिकित्सीय और हेल्थ केयर क्षेत्र में अच्छी मांग है, स्थिर कैरियर है, उच्च सैलरी पैकेज है। अगर आप ये करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन विकल्प के रूप में रहता है और ये उन लोगों के लिए जो नर्सिंग के साथ मरीजों के इलाज और देखभाल में रुचि रखते हैं, ये उनके लिए बहुत उपयुक्त कोर्स रहता है। उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो ये दूसरा एक सबसे बेहतरीन विकल्प है, ये डिग्री के रूप में है। बढ़ते स्वास्थ्य देखभाल के उच्च मांग, विशेष उपचार और पुनर्वास में कैरियर के अच्छे अवसर हैं उन लोगों के लिए जो शरीर की फिटनेस और उपचार प्रक्रिया में रुचि रखते हैं। तीसरा है यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लैब टेस्ट अनुसंधान में कैरियर के लिए अच्छा अवसर है और प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में रोजगार के अवसर है। यहाँ पर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी आप सभी लोग जानते हैं BMLT है, तो ये उसके साथ बी फार्मा भी एक ऑप्शन के रूप में आपके पास रहता है।
डिप्लोमा में बात करते हैं दो की, तो एक डीएमएलटी आपके पास रहेगा और एक डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी रहेगा। सबसे बेहतरीन तकनीकी कोर्स जो मेडिकल लैब में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है, और एक यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी रहता है। तो यहाँ सबसे बेहतर विकल्प जो है PCB/PCM आपने करीब करीब देखा है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ पर आपके पास उपलब्ध हैं। हमने दोनों को लेकर यहाँ पर बात कही है। तो ये चीज़ें आप सरकारी, गवर्नमेंट सब तरीके से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।